नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों को कह रहे थे तेजसः किंग लक्षणम के संबंध में। तो प्रियांशु छात्र आज की कक्षा में उसी के संदर्भ में तेजसः लक्षणांतर्गत सूर्य तेज के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, सूर्य तेज, वेद में सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्च कहकर जो सूर्य को समग्र स्थावर जंगम का कारण बताया गया है, उसके संबंध में आधुनिक वैज्ञानिकों का मत है कि सूर्य इतना महान है कि उनकी महत्ता 13 लाख पृथ्वी की महत्ता के समान है। घंटे में 60 मील चलने वाली गाड़ी पर चढ़कर सूर्य की परिक्रमा की जाए तो 5 वर्ष समय लगेंगे। पृथ्वी से इसकी दूरी प्रायः 9 कोटि 30 लाख मील की है। प्रति घंटा 30 मील की गति से यदि कोई गाड़ी चले तो पृथ्वी से सूर्य तक पहुंचने में 350 वर्ष लगेंगे। सूर्य सामान्यतः 3 अंशों में विभक्त किया जा सकता है। एक, वह जो चमकती थाली के समान खाली आंखों से भी दिखता है, यह आलोक मंडल कहलाता है, जो मध्यवर्ती सूर्य पिंड से निर्गत जाज्वल्यमान वाष्प राशि से निर्मित है। इस आलोक मंडल से समस्त प्रकाश एवं ताप निकलकर चारों ओर फैलता है। आलोक मंडल के चारों ओर उज्ज्वल वाष्पावरण है, जो वर्णमंडल कहलाता है। यह वर्णमंडल भी नाना प्रकार धातु वाष्प का समुदाय स्वरूप है। यह आवरण न होता तो और भी अधिक प्रकाश एवं ताप पृथ्वी पर आता। फिर पृथ्वी इतनी गर्म हो जाती कि प्राणियों के निवास योग्य ही न रह जाती। सूर्य में कल्पनातीत ताप होने से ताप राशि का बहिर्गमन सर्वदा होता रहता है। इसी कारण अति भीषण प्रवाह रूप में परिचलन स्रोत सर्वदा प्रवाहित होता रहता है। इसी परिचलन स्रोत के कारण समान स्वर्णाकृति दृश्य उनकी चारों ओर उपस्थित होता है। उक्त परिचालन स्रोत के संबंध में अब कह रहे हैं, जो प्रयुक्त ही उक्त वर्णमंडल से सदा ही ज्वाज्वल्य मान वाष्प राशि अत्यंत ऊर्ध्वमुख उत्थित होकर विराट अग्निशिखा अथवा सौर शिखा की सृष्टि करता है। सूर्य ग्रहण काल में सूर्य आवृत होने पर वह अग्निशिखा आवृत सूर्यांश के चारों ओर मुकुट के समान शोभित होती है। यही अंश घटामंडल कहलाता है। दूरवीक्षण यंत्र से देखने पर सूर्य में कुछ काले धब्बे दिखते हैं, जो सौर केतु कहलाते हैं। और सौर केतु का मध्यांश गाढ़ा काला और पार्श्वास कम काला होता है। यह सौर केतु कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है कि दूरवीक्षण यंत्र के बिना भी देखा जाता है। सूर्य से ताप राशि का विकिरण अनर्गल रूप से सर्वदा होता रहता है, जिसके कारण सूर्य पिंड सदा संकुचित हो रहा है। सूर्य के अभ्यंतर के स्फुरलिंग राशि के समान वाष्प राशि सर्वदा अत्यंत वेग से ऊर्ध्वमुख उठ रही है। अतः जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं। सूर्य चारों ओर जिन उष्ण कणों का वर्षण करता है, उससे 20 करोड़ भागों का
एक भाग मात्र पृथ्वी पर आता है। अन्य सभी उष्णकण महाशून्य में ही विलीन हो जाते हैं। सूर्य पृथ्वी से 9 करोड़ मील की दूरी पर अवस्थित है, फिर भी उसका इतना ताप पृथ्वी पर आता है। भारतीय साहित्य में सूर्य जगत चक्षुः अर्थात समग्र प्राणियों की आँख कहलाता है। सूर्य और आँख में समता भी है, क्योंकि वह वहाँ आकर विषय का प्रत्यक्ष करता है और आँख की रश्मि दृश्य तक जाकर उसका प्रत्यक्ष कराती है। किंतु आधुनिक वैज्ञानिकों का कहना है कि आँख रश्मि रूप में दृश्य देश तक नहीं जाती, किंतु गोलक रूप आँख में दृश्य वस्तु प्रतिबिंब पड़ता है, उसी से प्रत्यक्ष होता है। इनके संबंध में विशेष विवेचन ज्ञान प्रकरण में किया गया है। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में बस इतना ही। पुनः इस आगे के कक्षा में हम आप लोगों को चंद्रमा तेज के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। इति